हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्शन, जैसे हम 1/2, 3/4 या 5/7 इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट, जैसे हम छोटे क्लासेस में फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे डिफाइन होता है? फ्रैक्शन मतलब होता है फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ए होल। इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक ब्लॉक है। इसमें यदि हम 4 पार्ट करें तो हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट को 1/4, सेकेंड पार्ट को 2/4, थर्ड पार्ट को 3/4। अच्छा, ये जो अपॉन 4 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि यहाँ पे टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4। तो फर्स्ट पार्ट को हम 1/4, सेकेंड पार्ट को 2/4 और थर्ड पार्ट को हम 3/4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन में जो आपका दो चीज़ें होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं 1/2, तो ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर, जिसको आप n और dn करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पे आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेचुरल नंबर। अब हम नेचुरल क्यों कह रहे हैं? नेचुरल इसलिए कह रहे हैं कि यदि हम कहेंगे होल नंबर, तो होल नंबर में आपका 0 भी आ जाएगा और फ्रैक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। और यदि हम आपका कहेंगे इंटीजर, तो इंटीजर में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव तो होता ही है पर नेगेटिव नहीं होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है? तो इसीलिए हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। हम जानते हैं नंबर, नेचुरल नंबर 1 to 9 तक के नंबर को या 1 to इनफाइनाइट तक के नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कोई भी एक रैंडम फ्रैक्शन लीजिए, जैसे कि आपका हो गया 4/7। अच्छा, 4/7 में आपका ऊपर वाला न्यूमरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है इसमें आपका बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी कि यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो 0 से तो बड़ा है पर 1 से छोटा है। ये 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहीं पे क्लियर हो गया कि ये फ्रैक्शन को हम 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो हमारी एक बात क्लियर हो गई कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इस फ्रैक्शन को हम 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या हम करेंगे, यहाँ पे 0 ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे 1 ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे जो देखिए जो डिनोमिनेटर है वो आपका 7 है, तो क्या कीजिए 0 और 1 के बीच की लाइन को आप 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 1/7 हो गया, ये आपका 2/7 हो गया, ये आपका 3/7 हो गया और ये वाला आपका 4/7 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा कोई एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे 5/9। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। तो ये भी यानी कि ये जो 5/9 है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसमें भी हम सेम एज इट इज़ करेंगे जैसे हमने इसमें किया है। 0 और 1 के बीच की दूरी को हम 9, डिनोमिनेटर क्या है? 9 है, तो यानी कि हम 9 इक्वल पार्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब ये देखिए ये 1/9 हो गया, 2/9 हो गया, 3/9 हो गया, 4/9 हो गया और ये आपका 5/9 हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दिमाग में क्या आएगा कि कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे आप ले लीजिए कोई एक फ्रैक्शन, एक मिनट, जैसे कि आप ले लीजिए 25/3। अब 25/3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर आपका छोटा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन में
हम क्या करेंगे पहले, अच्छा आप ये जानते हो कि ये इम्प्रॉपर है, या आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 3, अब 3 से 25 आप डिवाइड करोगे तो 3 से 20, 3 8 जा 24, 25 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, और यहाँ पे 1 बचा। अब इसका मतलब है कि ये जो आपका फ्रैक्शन है 25/3, यह आपका 8 से तो बड़ा है पर 9 से छोटा है। 8 से बड़ा है और 9 से छोटा है। तो अब हमको एक बात क्लियर हो गई कि ये जो आपका फ्रैक्शन है वो 8 और 9 के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए 8 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अब 8 और 9 के बीच की दूरी को आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर आपका कितना है 3, तो 8 1 1 2 3। अब ये आपका क्या हो गया, 8 होल 1/3, ये आपका पहला ही हो गया, इसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 होल 2/3। अच्छा हमने ये बता दिया ये 8 होल 1/3 है, ये 8 होल 2/3 है, पर हमको इसका काम नहीं है, हमको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है 8 होल 1/3। तो इस तरह से जब आपका नंबर आएगा जो कि आपका कैसा होगा कि आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब आप जान सकते हैं कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा, और आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, उसको ईजिली आप 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरह से आपका हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।